वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ऋषभ देशवाल आप सभी के सामने एक और सेशन लेकर, ज़बरदस्त सेशन लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। कंप्लीट मैथ्स मैराथन किंग कॉन्सेप्ट सीरीज़, ठीक है, जिसमें हमने एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जाने। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर बच्चों, लेट मी टेल यू अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन स्नाइपर डिफेंस एकेडमी, एकमात्र वेस्ट यूपी का इंस्टीट्यूशन जो कि आपको अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है फॉर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस के किसी भी विंग्स में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके पास दो स्टेजेस होती हैं बेसिकली, एक वेरी अर्ली स्टेज और एक आफ्टर 12th। तो अर्ली स्टेज मतलब सैनिक स्कूल में एडमिशन, सैनिक स्कूल, RIMC, RMS और यूपी सैनिक स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। अगर आप इनमें एडमिशन लेते हैं, सिलेक्शन पेपर निकालने के बाद इनमें एडमिशन होता है, इनका एक प्रोसेस होता है, तो आप इजीली, आपने 12th तक इतनी ट्रेनिंग वहाँ पर आपको दे दी जाती है कि आप इजीली रिकमेंड हो जाएंगे NDA के एग्ज़ाम में। अगर आप रिटर्न निकाल लेते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है नेशनल डिफेंस सर्विसेज में, और आप इस तरीके से ही तैयार किए जाते हैं कि आप NDA में इंडक्ट हो सके, ठीक है, और देश की किसी भी देश की तीनों विंग्स में से अधिकारी बन सकें आफ्टर ट्रेनिंग, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो बच्चों उसी अर्ली स्टेज की तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। नॉट इवन अर्ली स्टेज, हम लोग NDA और CDS की भी तैयारी करवाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का जो अभी अग्नि वीर वाली जो भर्तियाँ चल रही हैं उसकी भी तैयारी हम करवाते हैं, वायु और मतलब आपका नेवी वगैरह, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं वो सारी तैयारी आपकी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में की जाती है। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी से जुड़ने के लिए बेसिकली यू हैव 2 मोड्स। आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमसे, हमारी ऐप को डाउनलोड करिएगा स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर, और अपना आपको रजिस्टर्ड करने के बाद आप अफोर्डेबल कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी सीरीज़ चल रही है GK, इंग्लिश और आपका क्या कहते हैं मैथ्स कंटिन्यूसली, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट करवाई जाएगी आपके एग्ज़ाम से पहले। तो इस चीज़ से भी आप जुड़े रहिएगा, हमारे सेशन पे बने रहिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे तो ऑफलाइन हमारी 3 ब्रांचेज है मेरठ के अंदर। एक मेन ब्रांच है आपकी जो गंगानगर स्थित है, आपका नियर IMT डिवाइडर रोड, एक कंकड़खेड़ा में है और एक पल्लवपुरम में। जिस भी ब्रांच में आप अपना आपको सुटेबल समझते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, आप वहाँ पर आकर इंक्वायरी करिए। सेटिस्फेक्शन के बाद अपने बच्चे को एडमिट करवाइए और एडमिशन के बाद रिजल्ट पाइएगा, ठीक है। हमारा मोटिव है आपका सिलेक्शन और आपका मोटिव है हमारे साथ तैयारी और अपना सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आप अपने देश का, अपने पेरेंट्स का, हमारा और सभी का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन द सेशन। प्लीज़ कनेक्ट विद द सेशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आ जाइए बच्चों, कल हमारा जो स्टार्ट हुआ था बेसिकली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो चुका था। प्रॉफिट एंड लॉस को मैं, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अगेन। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था हमारा बेसिकली, प्रॉफिट क्या चीज़ होती है। सबसे पहले उस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस और मार्कअप। देखिए, जो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई भी पर्सन या कोई भी बंदा या कोई भी कोई भी अगर किसी चीज़ को परचेज करता है तो जिस वैल्यू पे परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट बेसिकली उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं आपको, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अगर वो आप किसी सर्टेन अमाउंट पर उसको सेल कर देते हैं, अगर आपने जितने प्राइस पे उसको परचेज़ किया था उससे ज़्यादा अमाउंट पर आप उसको सेल कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, उससे कम पे सेल करते हैं तो आपको लॉस होगा। तो प्रॉफिट क्या हो गया बेसिकली SP माइनस CP, लॉस क्या हो गया CP माइनस SP। अगर मैं इनके परसेंटेज की बात करूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा आपका SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, क्योंकि मैंने बोला था फ़ायदा भी नुकसान भी दोनों ही किस पे निकलेंगे, आपका CP पे, दोनों ही किस पे निकलेंगे, आपका CP पे। और लॉस क्या होगा CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100। क्लियर है ये सभी को। तो लॉस के केस में CP बड़ा होगा, प्रॉफिट के केस में CP छोटा होगा, SP बड़ा होगा। सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मार्क प्राइस मैंने आपको बता दिया था कि मैंने किसी इंडस्ट्री से कुछ नंबर ऑफ़ शर्ट्स, मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, कुछ नंबर ऑफ़ शर्ट्स या कुछ नंबर ऑफ़ टी-शर्ट्स या नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कुछ खरीदे, वहाँ से मुझे जो पड़े जिस प्राइस पे वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया।
उसको मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पर आकर कुछ सर्टेन अमाउंट से, इंक्रीज कर दिया कुछ सर्टेन अमाउंट से। लाइक 100 की चीज़ लेकर आया मैं, मैंने यहाँ पर आकर उस पर टैग लगा दिया, उस पर लेवल प्राइस लगा दिया 150 का, लेवल प्राइस लगा दिया 150 का। देखिए तो लेवल प्राइस, मार्क प्राइस और प्रिंटेड प्राइस, दीज आर द सेम थिंग्स। आपको कोई भी वर्ड मिले तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सेम चीज़ ही है, ये मार्क प्राइस के इक्विवेलेंट ही होती है, मतलब मार्क प्राइस ही होता है बेसिकली, लेवल प्राइस और प्रिंटेड प्राइस। अब होता क्या है कि मैं 100 की चीज़ लेकर आया, मैंने 150 का मार्क प्राइस कर दिया उस पर। 150 का मार्क प्राइस करने के बाद मैंने उसमें मार्कअप कितने का करा, 50 का। 100 की चीज़ मैंने 50 से इंक्रीज कर दी तो 150 होगी ना, तो मार्कअप कितने से करा, 50 से। और मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा, जितना सीपी मेरे को पड़ा था उस पर जितने का मैंने इंक्रीज करा इंटू 100, तो 50/100 इंटू 100 मतलब 50% का मार्कअप हो गया। तो मार्कअप परसेंट आपका क्या हो जाएगा, मार्कअप परसेंट आपका हो जाएगा MP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। और खाली मार्कअप की बात करें तो MP माइनस CP क्या हो जाएगा, आपका मार्कअप हो जाएगा। तो MP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, MP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। क्लियर है, ये मार्कअप परसेंटेज हो गया और ये आपका मार्कअप हो गया। सभी को क्लियर होगी ये चीज़, है ना। सक्सेसिव प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूला आपको याद है, x प्लस वाई प्लस XY/100। तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं 20%, 10%, पहले प्रॉफिट मिला 20, फिर मिला 10%, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिलेगा, 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, दैट इज 2। तो 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 2, 32%। ओवरऑल कितना मिलेगा, 32%। तो सक्सेसिव की भी बात हमने कर ली थी बच्चों यहाँ से। जब हमने सक्सेसिव की बात कर ली थी तो अगला आता है हमारा A सेल्स एन आर्टिकल टू B एट ए प्रॉफिट ऑफ A% and B sells an article to C at a B% profit and if C paid ₹X then amount paid by A। ये भी मैंने आपको बता दिया था कल बच्चों, ठीक है। फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से सीधा हो जाएगा, जितना पेड किया उसकी वैल्यू X है, 100/100 प्लस A, जो पहले ही प्रॉफिट मिला मतलब जितने पे बेचा उसने प्रॉफिट पे, फिर दूसरी बार जितने प्रॉफिट पे बेचा 100/100 प्लस B। क्लियर है, तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। X की वैल्यू गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, और आपको टोटल इनिशियल अमाउंट निकालना होगा कि वो चीज़ कितने की थी, वो चीज़ कितने की थी। क्लियर है, सभी को क्लियर है आई होप। इफ A% प्रॉफिट एंड B% लॉस अगर्स साइमल्टेनियसली देन ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट। इसको देखिए आप ध्यान से, इसको 100 मान के सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर करते हैं बच्चों, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बोर्ड पर समझाता हूँ मैं इस चीज़ को। देखिए इसको यहाँ समझिएगा ध्यान से, आप कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए 100 की कोई चीज़ है, आपने पहले उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा तो कितने की गई वो, 120 की। फिर 10% लॉस पे बेचा, 10% लॉस पे बेचा तो कितने की गई वो आपकी, 12 रुपये और कम की गई, 108 की। कितने की, 108 की। तो ओवरऑल आपको बच्चों हुआ गया प्रॉफिट, ओवरऑल हुआ गया प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको 100 रुपये पे, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको 100 रुपये पे। दैट मीन्स 8% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ आपको, 8% का प्रॉफिट हुआ आपको। इसी चीज़ को फॉर्मूले से देखें तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई। एक ही फॉर्मूला हर जगह लगना है, बस आपको साइन ध्यान रखना है। अब ये x जो है इसको तो प्रॉफिट मान लो आप, ये ले लो A%। ये b जो है इसको आप लॉस मान लो, ये हो गया आपका -B%। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, A% माइनस बी, वाई की वैल्यू क्या है -B, फिर ये माइनस A इंटू बी, माइनस A इंटू बी। तो ओवरऑल आपको इतने % का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी निकल कर आएगी फाइनली वैल्यू। प्लस में आएगी तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगी तो लॉस होगा। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं इस फॉर्मूले में रख के देखूं तो देखिए क्या होगा, A की वैल्यू 20 है, माइनस B की वैल्यू कितनी है 10, माइनस आपका 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया आपका 2। अब देखिए यहाँ ध्यान से, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 और -2, 10 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8%, कितना आ जाएगा 8%। बाहर इसके कंप्लीट के बाहर परसेंटेज लगाना है आपको, कितना हो जाएगा 8%। आ गया ना वही, तो फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया हमने यहाँ से, देखिए ये हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया।
और हमारा ये कॉन्सेप्ट भी हो गया यहाँ से सीधा 100 मान के, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया सीधा 100 मान के, और ये भी हो गया हमारा फॉर्मूला वेरीफाई भी हो गया, फॉर्मूला वेरीफाई भी हो गया। क्लियर है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा जो है रेशो से, इसी चीज़ को मैं रेशो से भी कर सकता हूँ क्योंकि डेटा हमेशा तो इतना ईजी नहीं आएगा। तो रेशो से क्या होगा, 20% से कोई चीज़ थी, अब 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। क्या बोला उसने, 20% का प्रॉफिट है, 10% का लॉस है, मतलब कोई चीज़ है वो 5 से कितनी हो गई आपकी 6, 10% का लॉस है मतलब 10 से कितनी हो गई 9। जो कटता हो उसे काट लो, जो कटता हो उसे काट लो, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये 3, ये 25 और ये 27, ये 25 और ये 27। इसका मतलब 25 की कोई चीज़ थी, 25 की कोई चीज़ थी, 2 से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई 2 से बढ़ गई, तो 25 पे कोई चीज़ 2 से बढ़ी तो कितना परसेंट हो गया बच्चों 4 और ये 8। ये रेशो मेथड से हो गया। किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं आप, किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं। एक अप्रोच ये हो गई और एक अप्रोच आपकी रेशो से हो गई। डेटा के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है, डेटा के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। ये रेशो हो गई आपकी, रेशो वाली अप्रोच। क्लियर है, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, या नोट डाउन कर लो इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो फटाफट। मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन करिएगा। हो गया सभी का बच्चों। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लो आप इस पे। देखिए, इफ कॉन्सेप्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला लगा के करना चाहें फॉर्मूला लगा के कर लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी है। क्वेश्चन ये है आपका, इफ राहुल sold his mobile phone to Reena at 10% profit and Reena sold it to Rakesh at 35% loss, what is the overall profit oblique loss इन द होल ट्रांजेक्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने को मिलेगी बच्चों आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ट्रांजैक्शन ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट निकालना है बच्चों आपको इस ट्रांजैक्शन में। इस क्वेश्चन का है तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो और इसका सॉल्यूशन करो फटाफट, फटाफट सॉल्यूशन करो। मैं एक बार क्वेश्चन और बता देता, राहुल सोल्ड हिज मोबाइल फोन टू रीना एट 10% प्रॉफिट एंड रीना सोल्ड इट टू राकेश एट 35% लॉस, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन। फटाफट करिएगा आप, फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं फॉर्मूले से करिएगा, फॉर्मूले से नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, कॉन्सेप्ट से करिएगा, अदरवाइज रेशो से करिएगा। जिससे भी आपका आंसर आता है सही और जल्दी एक्यूरेट, उससे करिएगा फटाफट। करिएगा सभी फटाफट।
चलिए इसको करते हैं फिर नेक्स्ट पेज, इसी पे कर देते हैं सॉल्यूशन। कितना बोला उसने, राहुल ने मोबाइल फ़ोन बेचा रीना को 10% प्रॉफिट पे। तो देखिए अगर पहले फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं ये करूँगा, सीधा सीधा आपका ये आ जाएगा 3.5। मैंने डिवाइड नहीं किया, डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं, इतना आप सभी हो गए होंगे। तो ये माइनस का 25 और माइनस का 3.8 माइनस का 28.5%। ये तो पूछा है उसने ओवरऑल लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तो ओवरऑल लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, माइनस का 28.5% का उसे लॉस होगा क्योंकि माइनस आया ना। ठीक है, अब इसे 100 मान के करके देख लेते हैं, 100 मान के भी करके देख लो। 100 मान के करोगे तो कोई चीज़ आपकी 100 की थी, 10% प्रॉफिट पे बेची तो बच्चों कितने पे बेच दी, 110 पे। 35% लॉस पे बेची तो कितने पे बेची। अब देखिए आपको अच्छे से ध्यान होगा, 5% का रेशो क्या होता था, 1/20। 5% का रेशो क्या होता था, 1/20। तो 35% का क्या होगा, इंटू 7 मतलब 7/20। अब ये चीज़ें बहुत बार सिखा चुका हूँ मैं, अगर अब भी नहीं आपको आती है तो तैयारी छोड़ देना आज से और अभी से। तो 110 का 7/20 आप जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.5, और जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5। 37.5 नुकसान पे बेचा है उसने। 110 में से जब आप 37.5 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना होगा। अब 110 में से 37.5 माइनस करने मत बैठ जाना, यही तो आपकी कैलकुलेशन होती हैं, यही चीज़ें आपको कंपटीशन में रोकती हैं, यही एग्जामिनर देखना चाहता है कि बच्चे को आता भी है नहीं। तो 37.5 में 2.5 जोड़ो, 37.5 में कितना जोड़ो, 2.5 जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका 37.5 में जब आप 2.5 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 40 से हमें कितना बनाना है, 40 से हमें कितना बनाना है 110, तो 70 कितना बनाना है 110 तो 70। अब जो ये 2.5 हमने फालतू जोड़ा है 70 में, अगर मैं 70 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 67.5। कितना आ जाएगा 67.5। तो 110 में जब 35% का लॉस होगा तो वो 67.5 पे जाकर आपका होगा। तो इतने का आपको लॉस हो जाएगा, कितने का आपको लॉस, 67.5, हाँ 67.5 होगा। देखिए अगर आप बात करेंगे, देखिए मैंने किस तरीके से कैलकुलेशन करी वो देखो, 37.5 हुआ ना ये, 110 का 37.5, 110 में से 37.5 माइनस करना है, या तो आप 110 में से 37.5 माइनस कर लो, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इन कैलकुलेशन को करते कैसे हैं, आप इसमें 2.5 जोड़ो, ये 2.5 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और 40 का 110 बनाना है आपको, मतलब 70। 70 में ये 2.5 हमने फालतू जोड़ रखा है, ये माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 में ये 2.5 जब आप करोगे तो ये आपका 67.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67.5। अब देखिए 100 से कोई चीज़ 67.5 पे गई, 100 से कोई चीज़ 67.5 कम गई, तो कितना कम गई, देखिए 2.5 तो ये चली गई आपका, ठीक है 70, और 30 वो चली गई आपका, तो कितना गई कितना परसेंट कम हो गया ये आपका, 2.5 आपका हो गया ये 5 68 और 2.5 2 70 और 32.5, कितना 32.5। इतने का नुकसान हुआ है आपको, इतने का नुकसान हुआ है। अब देखिए इतना जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं वो बताने का मेरा जो पर्पस था वो यही था। ये जो डेटा है थोड़ा सा, इसमें जो 35% आ रहा है, इसमें जो ये 35% आ रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कैलकुलेटिव है, तो आप सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, सीधा सीधा आप क्या लगाओ, सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, और फार्मूले से आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे रेशो से करते हैं, अगर आप इसे रेशो से करते हैं तो रेशो से कैसे करेंगे, देखिए आप 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कोई चीज़ कितने पे बेच दी 11 पे। 35% मैंने अभी आपको बताया, 5% का क्या होता है 1/20, 35% का क्या हो जाएगा 7/20, कितना हो जाएगा 7/20। तो 7/20 हो जाएगा, इसका मतलब 20 से वो चीज़ कितने में जा रही है अब 13 में, 20 से वो चीज़ कितने में जा रही है 13 में। तो ओवरऑल कितना था पहले 200, अभी ओवरऑल कितना हो जाएगा 13 और 13 143, है ना। इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, देखिए किस तरीके से करते हैं इसको मल्टीप्लाई। अगर आप इसकी भी ट्रिक जानना चाहते हैं, 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट यूनिट डिजिट तो वही रख देंगे और बाकी इनका सम कर देंगे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 रख देंगे आगे, तो 143 हो जाएगा। 143 जब 200 में से आपका जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 7 50 और ये 50 और जुड़ जाएगा 57। 57 का नुकसान हो रहा है उसे कितने पे
200 पे, कितने पे, 200 पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28.5, कितना हो जाएगा 28.5। तो देखिए रेशो से भी आ जाएगा, ये रेशो से भी आ जाएगा आंसर, रेशो से भी आ जाएगा आंसर इजीली। हमारा इससे आंसर गलत आ रहा है ना बच्चों, 7 गया आपका 20, और ये जो 100 यहाँ पर हमने कहीं गलती की है, 32 नहीं आना चाहिए था, यहाँ 28.5 आना है। हमने क्या गलती की है जरा, ये 7/20 है हमारा, 7/20 है ना, 35% का रेशो है 7/20, 110 का 7/20, मतलब वो चीज़ कितने में जा रही है, अच्छा वो चीज़ अब जाएगी आपका 13/20 में जाएगी अब। तो आप इसको 13 कर लीजिएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगी आपकी 5.5, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो ये 68, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, ये कितना हो जाएगा 13 पंजे 65 और 6, 13 पंजे 65 और 6, 71.5 हो जाएगा ये, 13 पंजे 65 और 6, 13 पंजे 65 और 6, 71.5। तो ये 71.5 आना है, ये हमने गलती कर दी थी यहाँ। तो 71.5 मतलब आपका सीधा सीधा 28.5 का नुकसान हो रहा है आपका। तीनों तरीके से मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं बच्चों, पर आपको डेटा देखना है, डेटा कौन सा, इसमें डेटा के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा इजी क्या लग रहा है, फॉर्मूला या फिर रेशो मेथड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, उस हिसाब से करना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा जजमेंट करना कि आप कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज़ करोगे फटाफट, या मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी अप्रोच उसमें यूज़ करोगे, और फटाफट उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना। इफ़ रमेश sold his laptop at 33/1/3% profit to Rani, and Rani sold it to Rahul at 14/2/7% loss. What is the overall profit? What is the overall profit and loss? What is the overall profit or loss? Profit हुआ, loss हुआ, वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। What is the overall profit in the whole transaction? In whole transaction. बताइए फटाफट, सॉल्यूशन करिए बच्चों इसका सभी। क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सॉल्यूशन करिए फटाफट जल्दी। करिए बच्चों फटाफट। पहले तो मुझे ये बताइए, आपने जजमेंट क्या लिया है इसमें, आप कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो डेटा है ये रेशो से ज़्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपने रेशो कन्वर्जन पढ़ रखा है परसेंटेज में, परसेंटेज का कन्वर्जन रेशो में पढ़ रखा है, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा इसको रेशो में कन्वर्ट करना, रेदर देन अगर आप इसको 100 मान के करते हैं या फॉर्मूला लगा के करते हैं तो वो थोड़ा क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको जजमेंट यही करना है, डेटा जिस हिसाब से उसी हिसाब से आपको क्या लेना है, अप्रोच लेनी है। तभी तो एक चीज़ को करने की जो है 10 से 12 अप्रोच होती हैं, ये काफ़ी अप्रोच होती हैं। चलिए चलिए इसे सॉल्व कर देता हूँ बच्चों में फिर। रमेश सोल्ड हिज लैपटॉप, रेशो मेथड से करूँगा, एट 33/1/3 प्रॉफिट टू राम, तो मतलब
3 से कितने में बेच रहा है वो, 4 में। 33/1/3% का रेशो क्या होता है, 1/3 होता है ना, क्या होता है 1/3। और 14/2/7% का रेशो क्या होता है आपका, 1/7। क्या होता है 14/2/7% का रेशो क्या होता है, 1/7। तो 3 से कितने में बेच रहा है बच्चों, 4 में। और 7 से कितने में बेच रहा है वो, प्रॉफिट में बेचा है, यहाँ पर लॉस में बेचेगा। यहाँ पर अब इसने, रमेश ने तो प्रॉफिट में बेचा इतने पे, और रानी ने क्या बेचा, रानी ने लॉस पर बेचा। तो 7 से वो चीज़ कितने में बेची, 6 में। कुछ कट रहा है, हाँ जी बिल्कुल कट रहा है, 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ गया, 7, और ये आ गया आपका 8। 1 से बढ़ गया ना, प्रॉफिट हो रहा है उसको, 1 से बढ़ गया। 1/7 का क्या होता है, 14 से 2/7%, इतने का प्रॉफिट हो रहा है उसे बच्चों। कितना इजी था ये आपके लिए रेशो मेथड। अगर आप इसे फॉर्मूला लगा के करेंगे तो देखिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर्मूला लगा के करिए, a - b - ab/100 लगाइए फॉर्मूला। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, 33.33 माइनस 14 7 दूनी 14 7 8 56 ये माइनस 33.33 इंटू 14.28 को मल्टीप्लाई करना ही कितना डिफिकल्ट टास्क है। तो आप ये वाली अप्रोच बिल्कुल भी नहीं लेंगे ऐसे केसेस में। क्लियर है, नहीं आप 100 मान के लेंगे। 100 से आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 33.33, तो 133.33। अब लॉस कितना हो गया, लॉस 14.28 का लॉस हो गया। तो 14.28 निकालिए जरा, इसका कितना होगा, 14.28 निकालिए जरा, इसका कितना होगा। तो आप ये वाली अप्रोच भी नहीं लेंगे। क्लियर है, आपको सीधा सीधा कौन सी अप्रोच लेनी है यहाँ पे, रेशो। देखिए कितना इजी हो गया। कोई चीज़ 3 की थी, कितने की गई, 4 की। कोई चीज़ 7 की थी, कितने की गई, 6 की। 3 से 2 कट गया, 4 दूनी 8 और 7। 1 का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 7 पे। 1 का फ़ायदा हो रहा है 7 पे, और 1/7 का रेशो क्या होता है, 14 से 2/7%। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर कॉन्सेप्ट्स पे। ये इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, ये एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और इस पे आपके तो 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर कॉस्ट प्राइस है किसका, एक्स आर्टिकल का, वो इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल के, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल के। तो यहाँ से समझना जी कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, वहाँ पे सॉल्व करने नहीं बैठना है। देखिए हमने कोई आर्टिकल लिया, उसकी सीपी जो कुछ एक्स आर्टिकल मान ली हमने, उसकी सीपी हमने सीपी मान ली, कुछ आर्टिकल हमने वाई मान लिए, उसकी एसपी हमने एसपी मान ली। ठीक है, तो एक्स आर्टिकल की सीपी वाई आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो आ जाना है। सीपी और एसपी का रेशो क्या आएगा बच्चों, सीपी और एसपी का रेशो आएगा आपका y/x। क्या आएगा, y/x। तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, जो सीपी के साथ x था वो तो क्या बन जाएगा आपका एसपी, ये देखिए, और जो एसपी के साथ y था वो क्या बन जाएगा आपका सीपी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे आपको उसमें डायरेक्टली ये देखना है। अगर वो कहता है कि सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, तो जो ये SP है ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CP 8, और CP जो 10 है ये क्या बन जाएगा SP 10। तो आपके पास ये CP और SP का रेशो आ जाएगा डायरेक्ट, CP और SP का रेशो आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका CP और SP का रेशो कितना हो गया, 2 4 5। तो देखिए ध्यान से, आपको एक का फ़ायदा हो रहा है, एक का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे फ़ायदा हो रहा है, 4 पे। तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा आपका, सीधा सीधा 25%। प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, सीधा सीधा 25%। क्लियर है सभी को, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं आपके, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। करिएगा क्वेश्चन नंबर 3, if CP of 15 articles
is equal to SP of 35 articles, then what is overall profit ऑब्लिक लॉस परसेंटेज, बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इफ सीपी ऑफ 25 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 मीटर क्लॉथ, then overall profit and loss percentage, overall profit and loss percentage is। करिए बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन करना हो नोट डाउन करिएगा, इसे सॉल्व करिएगा बच्चों फटाफट। करिए बच्चों सभी फटाफट। कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट करिएगा सभी फटाफट। तो यहाँ से जो आपको चीज़ मैंने सिखाने की कोशिश की इस वाले कॉन्सेप्ट में, वो मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि आपको बार बार रेशो लिखने के लिए पूरा नहीं लिखना, आपको सीधा सीधा क्या लेना है, जो सीपी होगा वो एसपी बन जाएगा, जो एसपी होगा वो सीपी बन जाएगा, और रेशो ले लेना है, और रेशो ले लेना है। ठीक है, करिए फटाफट सभी करिए इस क्वेश्चन को। इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों एग्ज़ाम में, मैं देता हूँ गारंटी आपको। चलिए वन बाय वन इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्या कहता है, सीपी ऑफ द 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 35 आर्टिकल, देन व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सीपी किसकी 15 आर्टिकल की, तो ये क्या बन जाएगा एसपी। एसपी किसकी 35 आर्टिकल की, ये क्या बन जाएगा सीपी। मेरे पास सीधा सीधा सीपी एसपी का रेशो आ जाएगा सॉल्यूशन 1 में, कितना 15। ये जो सीपी था ये मेरा एसपी बन जाएगा, और जो एसपी था वो मेरा सीपी बन जाएगा। तो मेरे पास जो रेशो आएगा सीपी और एसपी का वो आएगा 35/15। ये आपका कट जाएगा किससे 7 और 3। तो देखिए कितने का नुकसान हो रहा है मुझे, कितने का नुकसान हो रहा है। सीपी मेरा 7 था ना, वही 35 की जो एसपी है वो मेरा सीपी बन जाएगा, जो 15 की सीपी है वो मेरा एसपी बन जाएगा। तो मैंने रेशो ले लिया 35/15, तो ये मेरा 7:3 हो गया। 7:3 हो गया मतलब कितने का नुकसान हो रहा है मुझे 4 का। कितने का नुकसान हो रहा है 4 का, और कितने पे हो रहा है 7 पे। तो 1/7 का क्या होता है बच्चों बताओ, 14 सही, 2/7, और 4/7 का क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 14 चौक 56 और 14 दूनी 8, और एक कैरी आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 57 से 1/7। क्या हो जाएगा 57 से 1/7। इतने का लॉस हुआ है बच्चों, इतने का लॉस हुआ है आपका, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकंड से भी नहीं लगे, 10 से 20 सेकंड का खेल है बस, 10 से 20 सेकंड। और अगर आपको अप्रोच नहीं आती है तो आप इसमें कम से कम 1-2 मिनट खा जाएंगे, और तब भी आंसर आपका सही नहीं आएगा। इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि आंसर सही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इससे पहले थोड़ा डेटा देख लेते हैं उसका। इफ़ सीपी ऑफ 25 मीटर क्लॉथ
इज इक्वल टू द एस पी ऑफ 15 मीटर क्लॉथ। अब जो ये 15 मीटर क्लॉथ है ये हमारा सी पी बन जाएगा और ये 25 मीटर क्लॉथ हमारा एस पी बन जाएगा, ठीक है। तो 25 एस पी बन गया और 15 मीटर सी पी बन गया, तो सी पी और एस पी का रेशो आ गया, सी पी और एस पी का रेशो आ गया 5 × 15, 5 × 5 = 25। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 2 का। 2 का फ़ायदा कितने पे हो रहा है? 3 पे। 2 का फ़ायदा कितने पे हो रहा है? 3 पे। आपको पता होगा 1/3 का रेशो क्या होता है? 33/1/3%। कितना होता है? 33/1/3%। दुगना कितना हो जाएगा इसका? 66/1/2। 2/3 का तो आपको सबको याद भी होगा। इतने का प्रॉफिट हुआ है इस बार। क्या हुआ है? प्रॉफिट। ये आंसर है, नोट डाउन कर लो। पहले का आंसर ये है, ठीक है, और दूसरे का आंसर आपका ये है। दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और आज का सेशन फिर यहीं रुकते हैं। दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। If 15 articles, if CP of 15 articles is equal to SP of 70 articles, what is overall profit and loss if CP of 17 meter cloth, 17 meter cloth is equal to SP of 51 meter cloth, what is overall profit and loss? What is overall profit oblique loss? चलिए बच्चों, ये होमवर्क है आपका। जिसका भी आंसर है कमेंट्स में बताना, ठीक है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं हट जाता हूँ साइड, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों, इसी तरीके की ज़बरदस्त ट्रिक्स सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल स्नाइपर डिफेंस एकेडमी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे जो सेशन हो रहे हैं कॉन्सेप्ट किंग सीरीज़ के, और आपका जो अभी इंग्लिश का सेशन चल रहा है आपका और जीके का सेशन चल रहा है ऑलमोस्ट, वो भी अपना आप में ज़बरदस्त सेशन ले रहे हैं हमारे टीचर्स फुल एफिशिएंसी के साथ, ठीक है? तो उन सेशन को शेयर करिएगा, आपके लिए साथ साथ औरों के लिए भी बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है? वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पे ऑनलाइन, और बिल्कुल फ्री है। आपको कोई पैसा नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको पे, आपको सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेट खर्च करना है अपना, ठीक है? तो खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।